नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल परीक्षा संग्रह। आज हम यहाँ रेलवे एनटीपीसी 2020 में आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। चिकन कारी फेमस इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ठीक है, चिकन कारी जो है वो भारत के किस शहर में सबसे प्रसिद्ध है? तो वो लखनऊ में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच सिख गुरु फाउंडेड खालसा? खालसा की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? तो 13 अप्रैल 1699 में, 13 अप्रैल 1699 में की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोबी डेजर्ट, गोबी जो मरुस्थल है वो किस महादेश में स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में? तो गोबी डेजर्ट है वो सेंट्रल एशिया में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच स्टेट विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट? तो किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हेन वाज एनवायरमेंट एक्ट पास? ठीक है, तो पर्यावरण अधिनियम कब पास हुआ था? तो पर्यावरण अधिनियम पास हुआ था 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, 19 नवंबर 1986। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कोर्ट लोकेटेड इन? तो इंटरनेशनल जो न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। ये भी पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच पास कनेक्ट ले एंड श्रीनगर? कौन सा पास ले और श्रीनगर को जोड़ता है? तो जोजिला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द लॉन्गेस्ट विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44। ठीक है, वो जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डबल डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो डबल डीएनए हेलिक्स मॉडल दिया गया था फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया था? फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन। कब दिया गया था? तो 1953 में दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश बंधु टाइटल वॉज गिवन टू विच ऑफ द फ्रीडम फाइटर? जो देश बंधु का टाइटल है वो किस स्वतंत्रता सेनानी को दिया गया था? तो चित्तरंजन दास को दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शारदा एक्ट क्या है? तो शारदा एक्ट चाइल्ड प्रिवेंट मैरिज एक्ट है जो पास हुआ था 1929 में। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन इंडिया? ठीक है, रामसर साइट्स कितने हैं भारत में? तो 42 हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ बिहार? ठीक है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के अब तक सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी है। ठीक है, वो कब बने थे भारत के प्रेसिडेंट? तो 25 जुलाई 1977 से लेकर 1982 तक। ठीक है, और ये हमारे फोर्थ लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं। ठीक है, लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये हमारे आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु वाज द फर्स्ट मैन क्लाइम टू माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन? ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, ठीक है, ऐसे कौन व्यक्ति है जो बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे? ठीक है, तो चढ़े थे मेसनर और होबलर। ठीक है, कौन कौन थे? मेसनर और होबलर। ठीक है, कब चढ़े थे? तो 1978 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शबरीमाला टेम्पल इन विच स्टेट? शबरीमाला जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो केरला में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उबंटू कम्स अंडर व्हाट? उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप लोग जानते होंगे डॉस, मैक, विंडो, लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वंदे भारत, जिसे हम लोग ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं, कनेक्ट इन विच टू स्टेशन? जो वंदे भारत है वो किन दो स्टेशनों को आपस में जोड़ता है? तो है वाराणसी एंड न्यू दिल्ली को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेन वॉज मंगलयान लॉन्च? मंगलयान को कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन विच ईयर? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, तो किसके किसके बीच लड़ी गई थी? हेमू और वर्सेस अकबर। ठीक है, तो फर्स्ट कब लड़ी गई थी? तो फर्स्ट लड़ी गई थी, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई लड़ी गई थी, बता रहा हूं आपको, 21 अप्रैल को 1526 को। ठीक है, किससे किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, ठीक है, और थर्ड किससे किसके बीच में लड़ी गई थी? थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड लड़ी गई थी वर्सेस मराठा वर्सेस अहमद शाह के बीच में लड़ी गई थी, अहमद शाह। ठीक है, कब लड़ी गई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 को। किससे किसके बीच में लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को किससे किससे? हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, थर्ड कब लड़ी गई थी? तो 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह के बीच में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 55th ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन टू विच हु? तो मलयालम पोएट है एक अकितम नंबूदरी। अकितम नंबूदरी है एक मलयालम कवि है, उनको दिया गया था 55th ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, अकितम नंबूदरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु रोट रात रंगनी किसने लिखी थी? तो कल्हड़ ने लिखी थी। ठीक है, रात रंगनी किसने लिखी थी? तो कल्हड़ ने। रात रंगनी में क्या है? तो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर वॉज खेलो इंडिया गेम्स 2020 हेल्ड? ठीक है, खेलो इंडिया 2020 का कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी में हुआ था। कब हुआ था? और खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ था? तो खेलो इंडिया गेम यूथ हुआ था 10 जनवरी से शुरू हुआ था, और कब खत्म हुआ था? 22 जनवरी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच बैंक मर्ज विथ बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों को मर्ज किया गया? तो विजय बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द करेंट डीआरडीओ चेयरमैन? डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दांडी लाइज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? दांडी जो है वो गुजरात के जिले में स्थित है? नवसारी जिले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच सिख गुरु स्टार्टेड पंच प्यारे? ठीक है, कौन से सिख गुरु है जिन्होंने पंच प्यारे की स्थापना की? ठीक है, तो पंच प्यारे की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के गवर्नर है श्रीमती एनी आनंदीबेन पटेल। ठीक है, माफ कीजिएगा, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये अभी एडिशनल चार्जेस के साथ है। ठीक है, और ये भी यूपी की गवर्नर भी है। ठीक है, यूपी की गवर्नर भी है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच ईयर
डिड मोपला रिवोल्ट टेक प्लेस? जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हॉट वाटर? हॉट वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो D2O, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो विक्टोरिया आइसलैंड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया का बता चुका हूँ, कब हुआ था? गुवाहाटी में 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द करंट सीईओ ऑफ नोकिया? नोकिया के वर्तमान सीईओ कौन है? तो पेका लंडमार्क, ठीक है। पेका लंडमार्क अभी वर्तमान सीईओ है नोकिया के। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरयू? एनआरयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड इन विच कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? ठीक है। जो मूल कर्तव्य है वो भारत के संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 को, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच लेयर ऑफ सन विजिबल टू अस? सन का कौन सा भाग हम लोग देख पाते हैं? तो फोटोस्फीयर को देख पाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हेन वाज बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में, ठीक है। किससे किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश एंड बंगाल के नवाब, ठीक है। ब्रिटिश वर्सेस बंगाल के नवाब के दरिया पर। ब्रिटिश की सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी 2020 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी में अर्थशास्त्र में किसे दिया गया है? तो रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलीग्राम को दिया गया है, ठीक है। इसके सिर्फ दिया गया है रॉबर्ट बी विल्सन एंड पॉल मिलीग्राम को दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच अवार्ड रिलेटेड टू म्यूजिक? संगीत के क्षेत्र से कौन सा अवार्ड संदर्भित है? तो ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर इज एनडीए सिचुएटेड? जो एनडीए है वो कहाँ स्थित है? तो खंडवासला पुणे में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच प्राइज इज गिवन टू गली बॉय? ठीक है, गली बॉय को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बेस्ट फीचर फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति की वर्तमान सैलरी कितनी है? तनख्वाह कितनी है? तो 4 लाख पर मंथ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बाग? बाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? ठीक है, डायनेस्टी, सॉरी। हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूएनडीपी की ओरिजिन कब हुई थी? यूएनडीपी की ओरिजिन हुई थी 1965 में, सॉरी 1916, 22 नवंबर 1965 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस नेशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु कैलकुलेटेड नेशनल इनकम फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने की थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर इज भरतपुर लोकेटेड? भरतपुर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। किसके द्वारा हुई? तो
मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री। कब बने थे? तो 1964 से लेकर 1966 तक। ठीक है, 2 ही साल रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेम ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, मानव मस्तिष्क के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो यूरामीटर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन डी डिफिशियंसी काउजेस, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेजेंट सीएम ऑफ गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉस्मोलॉजी क्या है? ठीक है, कॉस्मोलॉजी के एक अंतरिक्ष विज्ञान है। ठीक है, जिसमें हम बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड के विस्तार और उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, यानी बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विस्तार के बारे में जानना कॉस्मोलॉजी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीईओ ऑफ पेटीएम, पेटीएम के नए सीईओ कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीचेन हेल्प टू डिटेक्टिंग विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, जो लीचेन है वो हमें किस तरह के प्रदूषण को जांच करने में पता करता है? तो वो एयर पॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? ठीक है, तो 2020 जो 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस था, उसका थीम विषय क्या था? तो टाइम फॉर नेचर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज आर लैंडलॉक कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक है, यानी स्थलीय सीमा से लॉक है? ठीक है, तो 2 ही है, पैराग्वे एंड बोलीविया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस वीडियो में जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और इसी तरह वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस तरह के वीडियो को और लाऊं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।